सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। आज दिनांक 22 जून 2025 को रिटेल केमिस्ट एसो डॉट की कार्यकारिणी की बैठक अपराह्न 12 बजे प्रधान कार्यालय यारपुर, राजपुताना, प्रांगण गुरुदेव बलराम बाबा के सभागार में आहूत की गई। बैठक मुख्य रूप से एसो के प्रणेता व संस्थापक अध्यक्ष स्व उमेश प्रजी की अचानक लंबी बीमारी के पश्चात 5 जून 1925 को मृत्यु हो जाने के कारण रिटेल केमिस्ट एसो की सुचारू व निर्बाध संचालन हेतु नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की कार्यकारिणी की सर्वानुमति से वर्तमान उपाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह, गेटवेल मेडिकल, राजा बाजार जी को अध्यक्ष के रूप में व उपाध्यक्ष पद पर प्रहलाद कुवर्मा, मौर्या मेडिकल, जक्कनपुर तथा वरुण कुमार, मेडिकना जी को उपस्थित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने करतल ध्वनि से अनुमोदित किया। महासचिव हमारे दिवंगत स्वर्गीय अध्यक्ष उमेश जी, जो हमारे प्रणेता भी थे, संस्थापक रहेंगे, उनके अंतकाल के बाद एसोसिएशन का पुनर्गठन करना वैधानिक रूप से जरूरी था। इसलिए हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड है, तो इसका एक समयबद्धता है। समयबद्धता के साथ हम विभाग को भी सूचित करेंगे और अपने नए अध्यक्ष के रूप में शमशेर सिंह गेटवेल मेडिकल्स को हमने नियुक्त किया और 2 नए उपाध्यक्ष वरुण जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष के पुत्र, और मौर्या मेडिकल प्रहलाद कुमार जी को हमने नियुक्त किया है। अब यहाँ से एसोसिएशन पूर्ण रूप से संचालित और नियमबद्ध होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। तो हमारे 2 नए उपाध्यक्ष, जिसमें आपके वरुण जी, हमारे बेटी के पुत्र, और प्रहलाद मौर्या मेडिकल चक्कनपुर, लोग सबको लेकर और एक जगह सहमति डेट करके और उसके बाद इसका आम सभा का तारीख भी हम लोग निर्धारित करेंगे, क्योंकि संस्था अब यहाँ तक उमेश और छोड़ के गए हैं कि सबकी जिम्मेदारी है कि इसको आगे कैसे चलाया जाए। और हमको चलाने में जो दिक्कत हुआ है, जो संतोष जी ने कहा भी कि रजिस्ट्रेशन ही बाधा बना लोगों के बीच में, कुछ लोगों का, और हमारी थी कि नहीं, हम रजिस्ट्रेशन करा के ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि पूरे देश में रिटेलर का कोई रजिस्ट्रेशन संस्था नहीं है, चाहे अलग से संस्था ही नहीं है। क्योंकि अभी हम हाल फिलहाल में धनबाद में कतरासगढ़ जगह है, वहाँ भी गए तो लोग काफ़ी परेशान थे केमिस्ट लोग, और बोले कि आपसे प्रेरणा लेकर हम तत्काल एक संगठन लोग बना लिए। फिर काशीपुर गए थे जब हमारा बच्चा पढ़ रहा था, वहाँ भी हैप्पी मेडिकल हॉल, वहाँ के लीडर हैं रिटेलर के, लेकिन कोई संस्था नहीं थी। लेकिन हमसे बातचीत करने के बाद वो भी शायद अब संस्था बना लिए होंगे, हमारी जहाँ तक उम्मीद बात होती रहती है। इसीलिए इस रजिस्टर्ड संस्था को झूठने नहीं देना है और बिना कोई चिंता किए हुए अपने कार्य को करना है। और जो भी समस्या है, निदान का एक ही तरीका है, एकजुटता और आपकी लगातार विश्वसनीयता के साथ उपस्थिति का शिकायत रहता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये उपस्थिति भी एक सामान्य बने ताकि आपकी महत्ता बनी रहे। यहाँ से सभा के बाद समापन करें। किया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे जो पद आप लोगों ने आप लोग सहयोग से मिला है, उसको पूरे तन मन से स्वीकार करते हुए और अपने दायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन करने का आप लोग को आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में कोई भी समस्या हमारे संस्थान को, हमारे एसोसिएशन को आएगी, उसमें हम लोग हमेशा आगे रहेंगे और अपने एसोसिएशन के हित में ही हमेशा हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हमारे जो सदस्य हैं, उन्होंने अच्छा कोशिश किया कि कम से कम इतना संख्या में आए तो सही, क्योंकि संख्या बल से ही किसी चीज़ का अंदरूनी ताकत और बाहरी ताकत दोनों का सामंजस्य होने पर ही कोई भी संस्था चलती है। तो
हम कोशिश करेंगे कि और सदस्यगण जो हमारे हैं उनको हम लोगों ने ड्राइव करके पर्सनली जाके आग्रह किया था तो एक बार 2 दिन समय 1 दिन समय लगे, जब छुट्टी सबों की सहमति से हम चाहेंगे फिर उस तरह का ड्राइव करके रिविजिट कराएंगे कि हम अध्यक्ष हुए हैं, लोग अध्यक्ष हुए हैं, और जितना भी संख्या में लोग चल सके तो सारी व्यवस्था हम कोशिश करेंगे कि करें। तो हम ये जरूर हम देखिए स्टेट बैंक में तो स्टेट बैंक के संगठन में भी हमारा काम किया है, हमें बिहार भर का जिम्मेवारी उस समय था। तो संगठन बहुत मस्ती और हृदय का चीज। संगठन में जहाँ पर ये हो गया कि ये का है और वो का है वो खत्म, वहीं से शुरू हो जाएगा दाव। तो हम लोग अभी तक इस तरह का कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता है, बड़ा ही स्मूथ संगठन बना है, लोग भी इसमें सब स्मूथ हैं, इसलिए कि कहीं कोई लालच का जगह ही नहीं है। एक संगठन बना के उसके लिए काम करना, और हम एक आग्रह जरूर करेंगे कि जब भी कोई मीटिंग हो, कुछ भी हो, उपस्थित होने का कोशिश कीजिए। उपस्थित हो के आधे घंटा में आप चले जाइए। और हम जानते हैं कि अपने जीवन के अनुभव से, क्योंकि हमारे पिताजी का जो अस्तित्व, जो भी पर्सनालिटी था वो रेयर था, वो सब बात ही करना बेकार है कि उनके जाने के बाद हमको इसका भी सारा आप लोग ऊपर गए नहीं हैं। 13-14 भगवान की मूर्तियाँ हैं और उनका डेली सेवा करना, डेली जैसे एक मनुष्य का लाइफ जीवन होता है सुबह से शुरू, वैसे भगवान का भी जीवन होता है। उनको भी ब्रश मुँह धोना है, नहाना है, भोग लगता है, सब कुछ होता है जो मनुष्य का होता है। तो इस तरह का भार भी हम लेके चल रहे हैं। हम नहीं लेके चल रहे हैं, वो ऊपर से आदेश होता है हर चीज़ का। तो ये एक भजन है बंगला में, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मांगो तारा पूरी। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। या देखा, छोड़िए, ये दूसरे ट्रैक पर हम चले गए। तो संगठन का जो ये है कि लोगों को कम से कम किसी भी मीटिंग समय देना पड़ेगा। आप अपने 8 घंटा समय देते हैं दुकान को, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इसी से मेरा सारा कुछ सुरक्षित है। तो उसी के फ्रंट ऑफ ये जो मजाक है थोड़ी, ये होना था, तो ये मान के हम चलते हैं। अभी एक हम भजन आपको सुनाएंगे कि सकली तुम्हारी इच्छा, उसके इच्छा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और आपका डेडिकेशन है, यदि है तो आपको हर ऊंचाई देगी। हम अपने फैमिली को देख रहे हैं, हमारे फैमिली को बहुत दिनों से जानने वाले की भी है। इनके दवाई के दुकान में हम दवा खरीदने जाते थे अपने पिताजी का बचपन में। तो सब समय था, सब लोग गुरुदेव को सब लोग जानता है, हम लोग बचपन से जानते हैं। जानने लायक आदमी थे वो। जो छोड़ के पिताजी गए, उसके बाद ये दूसरा जिम्मेवारी हमारे ऊपर आया। तो ये जो हॉल जो है, आप लोग समझ लीजिए, आपके लिए हमेशा खुला है और खुला रहेगा। क्योंकि विदाउट हम लोग के संगठन के पास पैसों की भी कमी है। तो धीरे धीरे देखा जाएगा, जैसा रूप भी है, इतना भी इज्जत बचाने के लिए जरूरी है, इतना संख्या बल बहुत जरूरी है।
जो मेरा अपना एक आइडिया है लाइफ का कि संख्या बल रहने पर आपकी पहचान हर क्षेत्र में हो सकती है। यदि संख्या बल नहीं है तो नहीं हो। आप लाख बड़ा बिग शॉट रही है, कोई फर्क नहीं। तो ये मेरा आग्रह है और हम तो इस जिम्मेवारी को कभी सोचे ही नहीं थे जीवन में कि अपने जिस धंधा में हमने 35 साल से 1990 में हमने शुरुआत किया था केपीएल मेडिकल का, जब हमें स्टेट बैंक, लेकिन भाग्य में लिखा हुआ था पूरा। तो ये सब अपनी जगह पर है। तो हम लोग इतना ही आग्रह है मेरा कि सब लोग जब भी मीटिंग हो किसी तरह का हो, छोटा हो बड़ा हो, तो इसमें आकर्षण बना रहे, इसका भी कोशिश हम करते रहे। एक आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना अपने मेन संगठन भी एक्टिव होना है, होगा, कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग का बहुत आभारी हूँ। मुझे और मैं चाहूँगा अध्यक्ष पद के दो जो एक तो वरुण जी हुए हैं तो उन्हें ठीक है। और मैं शुरू से इस बात को कहा हूँ तो मैं संरक्षक के रूप में और आपके सहयोगी के रूप में आप 24 घंटा 12 महीना जब चाहे आप संतोष की सेवा ले सकते हैं। लेकिन उसके व्यक्तिगत कारण की वजह से अभी हम फिलहाल कोई भी जिम्मेवारी का अप्रोच नहीं करेंगे। इस तरह से करने का था आप लोगों ने बहुत जिद किया पिछले करने के सेक्रेटरी समिति, लेकिन हम आपके सहयोगी में रहना चाहते हैं। तो आज मैं इस अध्यक्ष पद के लिए जो सबसे शिरोग व्यक्ति है अपने जो भी जो होगा हम पसंद करेंगे। यहाँ सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम और मैं निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोगों को भी आदर प्रणाम और धन्यवाद। आप लोगों ने शुरुआत से इसको आगे बढ़ाना है और आप लोगों की सहमति के साथ इसको आगे बढ़ाना है एसोसिएशन को। और इसमें समस्या आती है, फंडिंग की समस्या आती है जो छोटे छोटे कामों के लिए किया जाता है। जैसे छोटे छोटे काम करते हैं उसमें फंडिंग की आवश्यकता होती है। तो मेरा सबसे निवेदन है जो भी इसमें वर्किंग कमेटी के मेंबर है वो मासिक कुछ इसमें अनुदान करें। मिनिमम 500 रुपये का भी अनुदान को करें, जिससे कि संस्था को आसानी से चलाया जाए। जो भी छोटी मोटी खर्च होती है मीटिंग में हो या फिर आने जाने का खर्च उससे वहाँ किया जा सकता है। धन्यवाद। खाली नहीं रह सकते तो जो कि सुचारू रूप से संगठन को चलाने के लिए व्यक्ति अनुकूल पद हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। क्योंकि आज हमारे बीच इस एसोसिएशन के प्रणेता, जन्मदाता और पालनकर्ता उमेश जी आज हमारे बीच नहीं रहे। तो हम लोगों ने सबसे पहले इस बात पर विचार किया था कि उनके जगह उनकी पत्नी को हम लोग अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट करें, लेकिन मैडम ने ऑफर को स्वीकार नहीं की। इसके लिए अभी थी और हम काफ़ी प्रयास किए जल्दी करने पे। तो फिर अंत घर पर सबके सुझाव थे, सचिव महोदय सुझाव इकट्ठा किया था। तो उनके बड़े बेटे जो मेडिकल देखते हैं, बाकी 2 बेटे जो देखते हैं अदर बिजनेस को, बल्कि बिजनेस और रियल इस्टेट देखते हैं। तो अरुण जी ने इस चीज़ के लिए अपनी सहमति सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो उनके बेटे अरुण जी को उपाध्यक्ष पोस्ट पर हम लोग करेंगे। तो ये सहमति सभी लोगों से सर्वसम्मति
क्योंकि देखिए कहने का मतलब ये है कि ये कारखाना में मैं उनकी चलता हूँ, ये कारखाने बैठक पर मुझे देख रहा है कि हम लोग कोरम पूरा कर रहे हैं, तो कारखाने की बैठक में पहले इसको पारित किया जाता है। बायलॉ की कॉपी हमारे पास है, क्योंकि हमारे रजिस्टर्ड संस्था है, तो बायलॉ की कॉपी में लिखा हुआ कि जब भी किसी इस तरह की स्थिति में जब अध्यक्ष सचिव या कोषाध्यक्ष दोनों पद है, इनके अगर मृत्यु हो जाती है या उन पर महाअभियोग लागू हो जाता है, ठीक है, या वो लंबे बीमारी से ग्रस्त होकर रिजाइन कर देते हैं, ऐसी स्थिति में 3-4 कंडीशन में उनकी जगह पर शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग दूसरे चुनाव करेंगे और ताकि ये सीट भर जाए और पदों पर पदस्थापित होकर के संगठन कार्य चालू हो जाए। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति विशेष से संगठन नहीं चलता है, संगठन समूह चलता है और समूह के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है, समूह के ही वजह बनने से। लेकिन आज के जो भी प्रस्ताव पारित होगा, इस प्रस्ताव में ये कार्यकारिणी की सहमति होगी, जिसको ड्राफ्टिंग कर करके ये सबमिट करेंगे और इसी के बल में 1 महीने के अंदर एक आम सभा का आयोजन करना होगा, क्योंकि बिना आम सभा के आयोजन का आप कोई भी पद पर किसी को आप घोषित नहीं कर सकते। आम सभा और वो कॉपी ही जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जाएगा और कहीं भी देना होगा जाएगा, वही मांगने होगा। कार्यकारिणी के सिर्फ सहमति से आप पदों का सजेशन ले सकते हैं, लेकिन आप नियुक्ति नहीं कर सकते। नियुक्ति हमेशा आम सभा सा चुनाव में ही होता है। तो आम सभा का हम सचिव महोदय से और कार्यकारिणी के माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूँगा कि जितना शीघ्र अतिशीघ्र 1 संडे के बाद का दूसरा संडे इसकी विधिवत सूचना निकाले। ऐसे तो परिपाटी है कि आपको अखबार में इसका देना पड़ेगा, ये एक्ट एक न्यूज़ की ऐसे ऐसे सूत्रों पे हमारा फलाना डेट पे आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसके आपको सभा स्तर पर देना पड़ेगा, समय देना होगा, तिथि देनी होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके मेंबर उसको स्वीकार करें। वो भी जाकर के कोर्ट में या कहीं ये ना कह दे कि आम सभा जो है वो बिना सूचना का करके आपस में बैठक कर दिया जाए। क्योंकि आज आपका जो संगठन है तो बहुत देखने में छोटा, लेकिन हंगामा और क्या बोलते हैं आपकी संगठन पर BCDA से जिला संगठन से लेके राज्य संगठन से लेके अखिल भारतीय संगठन तक की नज़र है, क्योंकि अपने आप में अकेला ऐसा संगठन है जो रिटेल के विशिष्ट के नाम से बना और रजिस्टर्ड हुआ। अमूमन रिटेल फैकल्टी में बनती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जिला संगठन राज्य संगठन से अनुमोदित होती है, वो अलग से आइडेंटिटी उसकी नहीं होती। लेकिन हिंदुस्तान का पहला रिटेल संगठन है जो कि रजिस्टर्ड संस्था बन गई, इसलिए इसको रोकने के लिए भरसक प्रयास की जाती रही है कोर्ट के समय में, अभी भी और बहुत प्रेम से मतलब आत्म ये नहीं की गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है ताकि किसी को उंगली उठाने का भी मौका मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पीछे बैठे होते हैं। कोई भी असंवैधानिक काम हम लोग को नहीं करना, जो भी करना लिखित बायलॉ जो बना है हमारे संगठन का उसी हिसाब से करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष, क्योंकि आज की मीटिंग उसी के लिए बुलाई गई है, तो उस महत्वपूर्ण बैठक में देखिए अभी क्या है कि जब संस्था पुरानी हो जाती है, हम थोड़ा अदर वे में बात करेंगे, तो उसके लिए पदाधिकारी बनने के लिए लड़ाइयाँ होती है, मार होती है, इलेक्शन होता है, राजनीति की जाती है। लेकिन संगठन जब नहीं होती है तो ये जिम्मेदारी स्वीकार करने की कोई भी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि काम ज़्यादा होता है संगठन को बनाना, उसको सुचारू करना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम चाहेंगे कि क्योंकि उमेश भैया का तो ये बात सत्य है, आप लोग भी इस बात के लिए वाकिफ रहे कि उमेश भैया की जगह कोई भी हम आप नहीं ले सकते, क्योंकि इस संगठन के लिए जितना उन्होंने किया या आगे भी करते वो शायद हम लोग से संभव नहीं है। तो हमें समझ में आता है कि इसके बाद, क्योंकि हमको मालूम है जिस दिन ये संगठन तैयार हो रहा था, उस संगठन तैयार करने में 5-7 व्यक्ति जो मुख्य दवा दुकानदार थे, जो कुछ चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सब्जियाँ लिया होते हैं गेटवेल मेडिकल वाले, एक थे चोपड़ा जी, मेहरा जी, सोना मेडिकल उमेश भैया के साथ, और मनोज जी थे है ना, और खन्ना साहब थे, आज खन्ना साहब नहीं आए हैं। तो ये सभी लोगों ने हमें बुला करके और संगठन के डिटेलों की समस्याओं पर बहुत सारी चर्चा चली। 1-1.5 महीने पर चर्चा करने के बाद निर्णय ली गई कि PCDC हमें नहीं मिल रहा है, तो पर्सन जी ने हम लोग को सुझाव दिया, ठीक है ना।
और मैं शुरू से इस बात को कहा हूँ, मैं संरक्षक के रूप में और आपके सहयोगी के रूप में आप 24 घंटा 12 महीना जब चाहे आप संतोष की सेवा ले सकते हैं। लेकिन कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण की वजह से अभी हम फिलहाल कोई भी जिम्मेवारी का पोस्ट नहीं करेंगे, शुरू से पहले कार्य करता था। आप लोगों ने बहुत जिद किया पिछले करने के सेक्रेटरी सेक्रेटरी लेकिन हम आपके सहयोगी के रूप में रहना चाहते हैं। तो आज मैं इस अध्यक्ष पद के लिए जो सबसे सुयोग्य व्यक्ति है हमें लगता है। Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, share and comment down.